नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल एमपी उत्कर्ष पर। और जैसा कि आप सभी लोग मेरे पीछे थंबनेल देख रहे हैं कि आज यहाँ पर किस विषय के बारे में चर्चा करने के लिए मैं आप सभी लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। तो आप सभी लोगों को पता है कि एमपी टेट वर्ग 3 के फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने फॉर्म्स को भर भी रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं। लेकिन इसी प्रक्रिया के शुरू होने के बाद जब भी बच्चे फॉर्म भरते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक होती है जो बच्चे कर देते हैं। और क्या क्या ऐसी बातें हैं जो फॉर्म भरते समय हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो गलती हमें यहाँ पर नहीं करनी है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म में की हुई एक छोटी सी गलती जो है वो आप लोगों के लिए आगे तक जो है वो बहुत परेशानियां जो है वो खड़ी कर सकती हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हाल ही में एमपी शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर आप सभी लोगों को एक न्यूज कटिंग दिखाई दी होगी कि आवेदन से पहले नियम और सिलेबस जो है वो बदल दिया गया है। यानी एमपी टेट वर्ग 3 का सिलेबस जो है वो पहले से अपडेट यहाँ पर हो चुका है। और अपडेट होने के साथ साथ जैसे ही सिलेबस को अपडेट किया या योग्यताओं को, नियमों को बदला, तो हजारों विद्यार्थी हमारे सामने ऐसे हैं जो अयोग्य यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो यहाँ पर बात करें तो भाषा से संस्कृत और उर्दू के विकल्प इस बार क्या कर दिए गए, हटा दिए गए। यानी एमपी टेट वर्ग 3 की परीक्षा में भाषा में ना तो उर्दू को रखा गया है और ना ही संस्कृत को रखा गया है, जबकि अब तक उर्दू और संस्कृत एक विषय के रूप में देखा जाता था। साथ ही साथ डीएड का परिणाम नहीं आया तो आवेदन से अपात्र। यानी इन्होंने अगस्त की तारीख फिक्स करी है। जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं और फाइनल ईयर में है ना, और फाइनल ईयर में होने के साथ साथ डीएड या बीएड जो भी है फाइनल ईयर में है और अगस्त तक अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है 1 अगस्त तक, तो वो विद्यार्थी जो है वो इस योग्यता से या इस एमपी टेट वर्ग 3 के नोटिफिकेशन से, एप्लीकेशन फॉर्म से आउट हो जाएंगे। मतलब उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो पहला बदलाव जो है वो पात्रता को लेकर है। पहले जो है वो फाइनल ईयर अपीयरिंग बच्चे जो है वो फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब जो है वो अगर डीएड और बीएड का फाइनल ईयर चल रहा है और परिणाम नहीं आया तो वो बच्चे परीक्षा फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर पहले की भर्तियों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक डिग्री पूरी करने की छूट रहती थी, लेकिन अब ये छूट आपके वेरिफिकेशन तक नहीं पहुंचाई है, बल्कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलने तक करने तक रखनी गई है। दूसरा बदलाव भाषा को लेकर है। अब भाषा में जो है वो आपके पास केवल हिंदी और अंग्रेजी रखी गई है। यानी लैंग्वेज 1 में आप हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी चूज कर सकते हो और लैंग्वेज 2 में अदर ऑप्शन। पहले संस्कृत और उर्दू हुआ करती थी, लेकिन अब संस्कृत और उर्दू को यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, साथ ही साथ जिन अभ्यर्थियों ने संस्कृत या उर्दू से टेट पास किया है वो मुख्य परीक्षा से भी बाहर हो सकते हैं। अब इसका जो मुख्य परीक्षा है वो भी यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। और तीसरा बदलाव जो है वो एमपी टेट वर्ग 3 में सिलेबस को लेकर हो चुका है। यानी अभी तक जो एमपी टेट वर्ग 3 का पहले सिलेबस था उसी सिलेबस को अब क्या कर दिया गया है, अपडेट कर दिया गया है, जिसमें बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जैसे विषय अब हटाए जा चुके हैं। मतलब आप ये सोचिए कि टीचर का जो एग्जाम है, टीचर ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें साइकोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, चाइल्ड पेडागोजी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट अब सिलेबस में से क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए। यानी अब तैयारी करने की रणनीति जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, बदलनी पड़ेगी। तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि 19 जुलाई से आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो आपके फॉर्म फिल करने की है वो यहाँ पर 1 अगस्त है। तो सभी बच्चे जो अभी तक थोड़े से अवेयर नहीं हुए हैं, अवेयर हो जाइए। 1 अगस्त तक आप लोगों को ये सभी फॉर्म यहाँ पर फिल करने हैं। साथ ही साथ फॉर्म फिल करने के लिए आप सभी लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा, तो आप ESB की वेबसाइट पर यहाँ पर जा सकते हैं। esb.mp.government.in की वेबसाइट है, जिस वेबसाइट को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ऊपर के टास्क बार पर जो है वो ऑनलाइन फॉर्म यहाँ पर देखने को मिलेगा। आपको उस ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो नीचे वैकेंसीज आप लोगों के सामने दिखाई दे रही होंगी, जिन जिन के एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो उस वेबसाइट पर ओपन है। और उसमें सबसे पहले नंबर पर आपको मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, आप जैसे ही इस पर क्या करेंगे, जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या करनी है, फिल करनी है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन नंबर में हो सकता है कि कुछ लोगों के पास प्रोफाइल अपडेट करने का मैसेज यहाँ पर आए। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, कैप्चा जो है वो फिल करना है। और कैप्चा फिल करने के बाद कुछ बच्चों के पास ऐसा मैसेज आ रहा है कि प्रोफाइल को अपडेट कीजिए। यानी आपके प्रोफाइल में कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें अपडेशन मांग रही हैं। वो फोटो भी हो सकता है, सिग्नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसको आगे कंटिन्यू करना है और जहां भी अपडेट मांगी जा रही है वो अपडेट आपको वहां पर फिल करनी है। जैसे ही आप अपडेट को फिल करोगे, प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करोगे, आपका लॉगिन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है,
और जैसे ही लॉगिन होगा वैसे ही आपको अपनी प्रीवियस जितनी भी डिटेल्स थी वो वहाँ पर शो हो जाएंगी। आपका नेम, आपका फादर्स नेम, आपका एड्रेस, एड्रेस के साथ साथ आपका जेंडर, आपके जो प्रीवियस मार्क्स हैं, हम सब लोगों को क्या करना है, हमको एक एक इन्फॉर्मेशन को बहुत केयरफुली चेक करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय जो है वो सतर्कता बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि एक गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशान कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी एक एक सिंगल इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए, और कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि इन्फॉर्मेशन गलत है या अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है तो आप उस इन्फॉर्मेशन को अपडेट यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोगों के सामने एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, मतलब बाकी सब तो बहुत कॉमन चीज़ें जो आप फिल कर लोगे, है ना, आपके मार्क्स हैं, आपका जिला है, आपकी नेशनैलिटी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मदर फादर का नेम है ना, लेकिन एक चीज यहाँ पर आपके सामने आएगी कि नियुक्ति हेतु पदों की प्राथमिकता का चयन करना है। अगर आप एग्जाम में क्लियर हो जाते हो और एमपी गवर्नमेंट जो है वो आपको इसी शिक्षक के रूप में एक नियुक्ति देती है, तो वहां पर आपके पास तीन पोस्ट उन्होंने यहाँ पर दी हुई है। आपको XYZ के अनुसार प्राथमिकता को चयन करना है। जिसको सबसे पहले ले रहे हो उसके सामने X लिखना है, जो सेकंड नंबर पे उसके सामने Y लिखना है, जो थर्ड नंबर पे उसके सामने Z यहाँ पर लिखना है। तो XYZ के अनुसार हमको प्राथमिकता यहाँ पर तय करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दे रखे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, ऑब्वियस है कि सभी बच्चे सबसे पहले नंबर पे इसी को रखने वाले हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग, जिसमें प्राथमिक शिक्षक के अंतर्गत आप अपने सब्जेक्ट को भी स्पेसिफाई कर सकते हो। सपोज आपका सब्जेक्ट साइंस है तो प्राथमिक शिक्षक विज्ञान, ठीक है, ये इस तरह से लिखा हुआ आएगा। और तीसरा जनजातीय कार्य विभाग में ही प्राथमिक शिक्षक। तो ये 3 आपको पद दिए हुए हैं। इन तीनों पदों में आपको प्रायोरिटी देनी है कि अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप सबसे पहले किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। उस पोस्ट में आपका हो जाता तो ठीक है, नहीं तो फिर वाई पर जाएंगे, वाई पर भी नहीं होगा तो फिर जेड पर जाएंगे। तो ऐसे सीक्वेंस आपको लोगों के यहाँ पर क्या करनी है, देनी है। ठीक है, अब फॉर्म भरने में ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो आप लोगों के साथ पहली बार हो रहा हो। जो नॉर्मल फॉर्म फिलअप प्रोसेस होते हैं वही यहाँ पर है। बट कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, अपनी प्रोफाइल में फोटो और सिग्नेचर आपका लेटेस्ट होना चाहिए, मतलब पिछले 6 महीने से पुराना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी शैक्षणिक योग्यता, जिसको सबसे ज़्यादा चेक करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी एलिजिबिलिटी कंडीशन है। अगर इसमें थोड़ी बहुत भी गलती हो गई तो ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा क्लियर करने के बाद भी आगे का प्रोसेस जो है वो रुक जाए। तो अपनी शैक्षणिक योग्यता को सही से चेक करो। अतिथि शिक्षक की पात्रता का यहाँ पर एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, तो अगर आपने अतिथि शिक्षक की पात्रता शर्तें पूरी कर रखी हो तभी आप उसको सेलेक्ट कीजिएगा, अदरवाइज आप वहां पे नो के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। और सबसे पोस्ट प्रेफरेंस को हमें ध्यानपूर्वक यहाँ पर पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं करना है। हम जिस पोस्ट पर सबसे पहले नियुक्त होना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है, उसी को पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ पर क्या करना है, हमें रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय। बस ये गलतियां जो मैंने आपको बताई वो गलतियां यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये गलतियां आगे तक हमें भारी पड़ जाती हैं। अब अगर आप में से सभी बच्चे एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, जंग शुरू हो चुकी है, और जंग को लड़ने के लिए हमें अपने आप को एक सैनिक के रूप में तैयार करना है। और तैयार करने के लिए एमपी टेट संविदा शिक्षक वर्ग 3 जो है, इसका कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स जो है वो आप सभी लोगों को मिल रहा है सिर्फ 2000 रुपए में। तो आप जल्दी से इस बैच में क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एमपी टेट शिक्षक वर्ग 3 में गणित, बाल विकास, पर्यावरण, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, इसका भी कंप्लीट ऑनलाइन कोर्स आपको मिल रहा है सिर्फ 1300 रुपीज में। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, उत्कर्ष के ऐप पर जाना है और उत्कर्ष के ऐप को डाउनलोड करके ऑल एग्जाम्स में एमपी एग्जाम्स को सिलेक्ट करके आप इन सभी परीक्षाओं के लिए क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो देरी मत कीजिए, समय बहुत कम बचा है, जल्दी से एनरोल कीजिए। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ फिर मिलूंगी मैं आप सभी लोगों से। धन्यवाद।